साथियों नमस्कार। वर्तमान समय में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाली तीन प्रमुख शक्तियां हैं, समाज, धर्म और राजनीति। आज इन्हीं के विषय में हम बात करें। ये तीनों न केवल अलग अलग व्यक्ति के व्यवहार और मानसिकता को प्रभावित करती हैं, बल्कि जब एक साथ सक्रिय होती हैं तब व्यक्ति का जीवन दृष्टिकोण और मूल्यबोध तय होता है। किंतु आज की दुनिया में विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह देखने को मिल रहा है कि समाज और धर्म की भूमिका को क्रमशः कमजोर किया जा रहा है और राजनीति अथवा राज्य व्यवस्था पूरे जीवन पर हावी होती जा रही है। यह एक गहरी और चिंताजनक प्रवृत्ति है। राजनीति की यह सर्वग्रासी प्रवृत्ति व्यक्ति के स्वभाव को भी प्रभावित कर रही है। जैसे जैसे समाज और धर्म की पकड़ कमजोर हो रही है, वैसे वैसे व्यक्ति के भीतर का नैतिक संतुलन भी डगमगाने लग गया है। उसके व्यवहार में छल, कपट, हिंसा और स्वार्थ का स्थान बढ़ता जा रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्म और समाज की मूल भूमिका ही व्यक्ति में नैतिकता, सेवा और संयम के बीच बोने की होती है, जबकि राजनीति का मूल स्वभाव सत्ता की प्राप्ति और संरक्षण से जुड़ा होता है। यदि राजनीति को समाज और धर्म से पृथक कर दिया जाए तो वह केवल एक ठंडी, यांत्रिक और स्वार्थ आधारित व्यवस्था बन जाती है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या तानाशाही, समाज और धर्म की मूल भावना के बिना टिक नहीं सकती है। राजनीतिक सत्ता के पास कानून हो सकता है, दंड की शक्ति हो सकती है, परंतु सामाजिक अनुशासन और नैतिक मार्गदर्शन केवल समाज और धर्म ही प्रदान कर सकता है। यही कारण है कि जब राजनीति अनियंत्रित होती है और समाज को केवल एक वोट बैंक मानती है, तब सामाजिक बिखराव, सामूहिक आक्रोश और नैतिक गिरावट सामने आने लगती है। आज आवश्यकता है कि हम इन तीनों शक्तियों, समाज, धर्म और राजनीति, इन तीनों के बीच संतुलन की बात करें। विशेष रूप से समाज और राजनीति के संबंध में यह अत्यंत आवश्यक है कि समाज अपनी भूमिका को पुनः परिभाषित करे। समाज केवल एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि वह राजनीतिक मार्गदर्शक और नियंत्रक होना चाहिए उसे। लोकतंत्र की यही सही परिभाषा होगी, जहां लोक तंत्र पर अंकुश लगाए, न कि तंत्र लोक पर शासन करे। आज तो यही हो रहा है। तंत्र व्यक्तियों पर शासन करने के बजाय लोक पर शासन कर रहा है। दुर्भाग्यवश वर्तमान में यह भूमिका बदल गई है। अब राजनीति समाज को संचालित कर रही है, विचारधारा से नहीं बल्कि सत्ता की भूख और लाभ के समीकरणों से। यही कारण है कि नीतियां व्यक्ति केंद्रित न होकर दल केंद्रित होती जा रही है। समाज की आवाज या तो दबा दी जाती है या तो उसे विरोध का नाम देकर हाशिए पर डाल दिया जाता है। धर्म की भूमिका को संकुचित कर केवल पूजा पाठ तक सीमित कर दिया जाता है और जो सामाजिक संस्थाएं जो हुए वो जो है राजनीतिक दलों की परछाई बनती जा रही है। इस संदर्भ में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नई परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करें। हमें कोई क्रांति नहीं करनी है, हमें कोई आंदोलन नहीं छेड़ना है, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावनाओं को पुनः जागृत करना है। हमें यह विचार करना होगा कि राजनीति को पूरी तरह स्वतंत्र और बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता है। यदि राजनीति समाज से ऊपर उठकर काम करने लगेगी तो ना तो नैतिक शासन संभव होगा और न ही न्यायप्रिय समाज की स्थापना होगी।
फिर तो सब कुछ बेकार, लोग गुलाम हो जाएगा। अगर स्वतंत्र छोड़ दिया गया, परिवर्तन की शुरुआत व्यक्तिगत स्तर से होती है। प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि वह केवल मतदाता नहीं है, बल्कि समाज का एक सजग प्रहरी भी है। उसे न केवल वोट देना है, बल्कि अपने चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही तय करनी है। पंचायत से लेकर संसद तक हर मंच पर समाज की भूमिका होनी चाहिए, केवल समर्थन या विरोध की नहीं, बल्कि सुझाव, मार्गदर्शन और निगरानी की भी। जबकि तंत्र नहीं चाहता है कि लोग उसके ऊपर निगरानी करें, या प्रतिनिधि नहीं चाहता है कि उसका वोटर उसके ऊपर निगरानी करे। वह चाहता है कि वोट देने के बाद हमें स्वतंत्र छोड़ दें। वह जिस दिन मतपेटी बंद होती है और जब रिजल्ट आता है और वह जब जीतता है, तो वह अपने आप को लोग से ऊपर समझ लेता है, माननीय बना लेता है। इसके लिए हमें सामाजिक संगठनों को पुनः जीवित करना होगा। धर्म को केवल कर्मकांड से हटाकर मूल मूल्यों के प्रचार की भूमिका देनी होगी, और राजनीति को जनसेवा की दिशा में मोड़ने की कोशिश करनी होगी, जवाबदेह बनाना होगा। इसमें प्रारंभिक असहजता होगी जरूर, विरोध भी मिलेगा, और सत्ता प्रतिष्ठान को यह बात पसंद भी नहीं आएगी, लेकिन यह हमारी मजबूरी है। अगर हम राजनीति को बिना नियंत्रण के छोड़ते रहेंगे ऐसे ही, तो आने वाली पीढ़ियां केवल सत्ता के स्वार्थों के बोझ तले दब जाएंगी। इसलिए अब समय आ गया है कि हम राजनीति पर समाज के अंकुश की बात को गंभीरता से लें, इसकी चर्चा करें। परिवार में बैठे तो चर्चा करें, गांव में बैठे तो चर्चा करें। इस विमर्श को पढ़ाना होगा कि इस देश का मालिक यह लोग है या समाज है, न कि राजनेता। यह न केवल नैतिक आवश्यकता है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखने का एकमात्र मार्ग भी है। आइए साथियों, हम सब मिलकर यह प्रयास करें, जितनी हमारी शक्ति हो उतना ही प्रयास करें कि लोकतंत्र केवल तंत्र का नहीं, लोग द्वारा नियंत्रित तंत्र का नाम बने। लोग मालिक है और मालिक की तरह दिखे, न कि गुलाम की तरह। धन्यवाद, नमस्कार।